आपातकाल की 50वीं बरसी पर मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को बताया देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय। लोगों से उस वक्त से जुड़े अनुभव साझा करने की अपील की। संविधान हत्या दिवस पर चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक ने उस समय की यादों को किया साझा। और चंडीगढ़ के प्रशासक ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर व सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को दी मंजूरी। गुप्त मतदान की बजाय अब हाथ उठाकर होगा मतदान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। संविधान हत्या दिवस आज से 50 साल पहले देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक ही तरह है। उस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी देश के लोग भूल नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों तथा आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को ही गिरफ्तार कर लिया। पीएम ने अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा है कि वे आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल थोपने को संविधान की हत्या बताया है। उन्होंने कहा है कि संविधान हत्या दिवस का उद्देश्य युवा पीढ़ी को 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों की पीड़ा और यातनाओं के बारे में जानकारी देना है। देश भर में संविधान हत्या दिवस के संबंध में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में संविधान हत्या दिवस के संबंध में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे तथा इस अवसर पर कई स्वतंत्रता सेनानी, स्कूली बच्ची इत्यादि भी मौजूद रहे। प्रशासक ने इमरजेंसी के समय जो कुछ हुआ उसे कार्यक्रम के दौरान साझा करते हुए कहा कि संविधान हत्या दिवस हम 50 वर्ष इमरजेंसी के पूरे होने पर मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उस समय विद्यार्थी परिषद के प्रधान थे व देश भर में आपातकाल का पुरजोर विरोध हुआ था। हिम्मत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। सरकारें और पार्टियां आएगी और जाएगी, उससे कोई लेना देना नहीं। पर देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए जिस संविधान की अम्बेडकर ने और बाकी लोगों ने रचना की है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसी में देश की प्रगति और देश की तरक्की है। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को चलाया, केवल किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए नहीं चलाया। भविष्य में कोई इसमें इस पार्टी को लाभ मिले ना मिले, ना मिले ना मिले। सॉलिसिटर जनरल व भाजपा नेता सत्यपाल जैन ने भी संविधान हत्या दिवस के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी और इमरजेंसी को देश के संविधान का काला दिन बताया। त्यागपत्र देने की बजाय 25 और 26 जून की रात को देश ने इमरजेंसी लगा दी। आप जैसे बहुत सारे छात्र बैठे हैं। इमरजेंसी लगाने की सिफारिश केवल प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, कैबिनेट इसका निर्णय करती थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को भी विश्वास में नहीं लिया। उनको शक था कि हो सकता है मेरी कैबिनेट भी मेरे साथ खड़ी ना हो। अकेली यह निर्णय लेकर तब के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद उनके पास पहुंची और उन्होंने इमरजेंसी लगाई। देशराजी टंडन ने कांग्रेस द्वारा लगाई गई आपातकाल की यादों को साझा किया और उस समय के कांग्रेस के नेताओं की आलोचना की। 25-26 की रात को यहाँ नेहरू पार्क में एक भव्य जनसभा हुई। उन दिनों नेहरू पार्क में ही जनसभाएं हुआ करती थी। अब तो डेवलप हो गया। उस समय आबादी जो चंडीगढ़ की थी आज से शायद आगे भी नहीं होती, लेकिन उस हिसाब से जो ये जनसभा थी वो एक बहुत मार्वलस और भव्य थी। इस अवसर पर इमरजेंसी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति के कार्यक्रम भी पेश किए गए। हत्या शब्द क्यों लिखा है? एक बार में पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया।
बार बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लागू की, पुरुषों की जबरन नसबंदी तक उस दौर में हुई। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे, और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ नगर निगम विनियम 1996 के विनियम 6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रशासक की मंजूरी के बाद अब मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव गुप्त मतदान की बजाय हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से किया जाएगा। प्रशासक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस नई प्रणाली के लागू होने से चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी व जनप्रतिनिधियों की भूमिका अधिक स्पष्ट व उत्तरदायी बनेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली के संचालन में और भी अधिक सुधार होगा व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास मजबूत होगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम चंडीगढ़ की सदन बैठक में पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 398(2) द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1994 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे अनुमोदन के लिए प्रशासक को भेजा गया व प्रशासक ने इस पर औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। पंजाब सरकार ने इस वर्ष धान की खरीद सीजन से 4 महीने पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पंजाब सरकार ने अनाज की खरीद की निगरानी करने तथा राज्य में आने वाले सीजनों में गेहूं व धान की सुचारू व निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए मंत्री समूह का गठन करके एक खास पहल की है। मंत्री समूह ने चंडीगढ़ में अपनी पहली बैठक की, जिसमें कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया बतौर चेयरमैन और राज्य के खाद्य, सिविल सप्लाई व उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारूचक सहित अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने भरोसा दिलाया कि मिलरों, आड़तियों और किसानों के सभी जायज मुद्दों का हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एफसीआई के हस्तक्षेप की जरूरत वाले मुद्दों को भी बड़े स्तर पर उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टोरेज के लिए अपेक्षित जगह यकीनी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। इस मौके पर लालचंद कटारूचक ने बताया कि आने वाले खरीफ सीजन में लगभग 175 से लेकर 180 लाख मीट्रिक टन धान की फसल मंडियों में आने की उम्मीद है तथा राज्य सरकार इसकी सही देखभाल के लिए सभी जरूरी प्रबंध कर रही है। उन्होंने कहा कि 46 LMT गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति की ओर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज का दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है। ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਸ ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ अपील करदा पंजाब ਦਾ किसान चढ़दी कला दे। उन्होंने किसानों से माहिरों द्वारा सिफारिश किए गए बीजों का इस्तेमाल करने की अपील भी की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के एक निजी होटल में कल पंजाब स्ट्रीट प्रीमियर लीग PSPL लॉन्च की गई। भारत के पूर्व क्रिकेटर व पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच सुनील जोशी और PSPL के लीग कमिश्नर योगराज इस अवसर पर उपस्थित रहे। सुनील जोशी ने इस अवसर पर कहा कि पंजाब में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में पंजाब के कई युवा क्रिकेटरों को भारतीय टीम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब स्ट्रीट प्रीमियर लीग शुरू होने से गांव-गांव से युवा क्रिकेटर उभरकर सामने आएंगे। ऐसे में यदि पंजाब किंग्स को 3 या 4 खिलाड़ी भी मिल जाते हैं तो यह सराहनीय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस लीग से युवा खेल से जुड़ने के साथ साथ नशे से भी दूर रह सकते हैं। इससे पंजाब में खेल भावना उभरेगी। फ्यूचर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की ओर से आयोजित इस लीग का उद्देश्य पंजाब के युवाओं को नशे को उकारने के लिए और खेल के माध्यम से एक स्वस्थ, अधिक अनुशासित जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस लीग से कोई प्लेयर उभर के आता है तो पंजाब टीम के लिए और खुशी की क्या हो सकती है, इससे ज्यादा क्या
शाबाशी मिल सकती है पंजाब टीम के लिए। सब कुछ चेंज हो गए मगर हमारा स्किल लेवल चेंज नहीं हुआ है। स्किल लेवल वही क्या वही है, वही 22 यार्ड्स, वही बाउंड्री लाइन, वही बॉलर डालना पड़ेगा, वही बैट्समैन 6 मारना पड़ेगा। अगर दिस टाइम हुआ तो और जाके घर पे बैठना पड़ेगा। लीग कमिश्नर योगराज सिंह ने कहा कि टेनिस बॉल क्रिकेट भारतीय गलियों की धड़कन है। यह सजगता, लचीलापन और सहज ज्ञान सिखाता है। इसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब के युवा इस प्रारूप को खेलना पसंद करेंगे और यह नशा विरोधी सामाजिक मिशन के साथ पंजाब के युवा क्रिकेटरों को जोड़ने का प्रयास है। जिंदगी में देना ही सब कुछ है, लेना कुछ नहीं। अगर आप बच्चों को ये समझते हो तो सारे बच्चे आपके हैं, they belong to you, they are your kids, you will never go wrong in life। अगर आप आपको क्या सिखाते हो, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट अकेली कोचिंग टेक्निक ये वो सब कुछ नहीं है। क्रिकेट एक संस्कार है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी और कर विभाग के पटियाला में मुख्य दफ्तर में कल औचक दौरा किया। हरपाल चीमा द्वारा विभाग की विभिन्न ब्रांचों में जाकर कामकाज का जायजा लिया गया। चीमा ने इस अवसर पर कई फाइलों और मामलों में हो रही देरी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एक्साइज विभाग में चल रहे काम, जिसमें कि ई ऑफिस मुख्य रूप से शामिल है, उसकी भी जांच की। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम समय पर निपटाने की हिदायत दी तथा कहा कि काम करने या फाइल निपटाने में देरी को भ्रष्टाचार माना जाएगा। इस औचक दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में हरपाल चीमा ने कहा कि नेगेटिव रिपोर्ट या पॉजिटिव रिपोर्ट देना उस अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है, पर काम में जानबूझकर की जा रही देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैसेज बड़ा स्पष्ट आ कि कोई भी फाइल किसी भी ऑफिसर कोले जदों आउंदी है तो तुरंत विदिन 24 आवर ਜਿਹੜਾ भी टाइम लिखिया गा उस टाइम के दौरान तुसीं उत्ते एक्शन लो। जो भी तुहाडा फैसला बनदा गा, फैसला पॉजिटिव नैगेटिव की मैं गल नहीं करदा, फैसला जिहड़ा हैगा गा उहदे ते लैना बनदा। जे फैसला नहीं लेंदे तो इट मीनस ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। चीमा ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हाईवे पर जो कमर्शियल वाहन, खास तौर पर भारी वाहन चल रहे हैं और जीएसटी चोरी की जाती है, वह अन्य किसी तरह की कोताही के मामले में भी उन पर कार्यवाही की जाएगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की टीमों द्वारा आज अमृतसर तथा चंडीगढ़ में मजीठिया के आवास पर छापेमारी की गई। वह अमृतसर में उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने विजिलेंस की इस कार्यवाही की निंदा की है तथा घर में दाखिल होने के लिए अधिकारियों द्वारा धक्का मुक्की करने का आरोप भी लगाया है। शिरोमणि अकाली दल के कई समर्थकों द्वारा मजीठिया की गिरफ्तारी का विरोध भी किया गया। मजीठिया ने विजिलेंस की इस कार्रवाई को बदलाखोरी की कार्रवाई बताया है। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए नेटबॉल में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी कर्ण को सम्मानित किया है। राज्य की खेल प्रतिभा में उनके योगदान की सराहना करते हुए मंत्री ने उन्हें प्रशंसा पत्र भेंट करते हुए उज्जवल उनके भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आरती सिंह राव ने कहा कि कर्ण की उपलब्धि से न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि हरियाणा राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने तथा समाज के सभी वर्गों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के प्रयासों से हरियाणा में लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंग अनुपात सुधार के लिए प्रयास जारी है। इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर गत 23 जून तक लिंग अनुपात बढ़कर 906 हो गया है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 902 था। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।